बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कभी आपने सोचा कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों का फैसला कौन करता है? दुनिया की बड़ी मईशतों का फैसला करने वाला कोई इदारा नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, किसी यूएनओ का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का कोई ज़ैली इदारा नहीं है, बल्कि दुनिया के लोगों की, दुनिया की मईशतों की, दुनिया के सरमायाकारों की, दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज की तकदीर का फैसला करने वाले 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, और वही 3 कंपनियां ज़्यादातर पूरे मुल्कों का फैसला करती हैं कि भाई किस मुल्क की करेंसी को अप करना है, किस मुल्क की करेंसी को डाउन करना है, किस मुल्क को ये बताना है कि ये क्रेडिबल है, किस मुल्क को कहना है कि ये क्रेडिबल नहीं है। भाई इस पर भरोसा न करना। हम कर्जा लेते हैं तो पहले हमें उनसे राब्ता करना पड़ता है। राब्ते का मतलब ये है कि मिन्नत समाजत नहीं करनी, बल्कि पहले वो हमें रेटिंग देते हैं। तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की मईशतों का फैसला करने वाली 3 कंपनियां जो प्राइवेट ओनरशिप की हैं, जो ओनरशिप की हैं, जी हाँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी वर्ल्ड बैंक के इदारे से, आईएमएफ के इदारे से। तो ये 3 कंपनियां कौन सी हैं? मैंने सोचा कि मईशत के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए। तो आज से हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान की करेंसी का अप एंड डाउन क्यों होता है, अमेरिका क्यों मजबूत है, फ्रांस जैसा मुल्क क्यों आगे है। भाई पाकिस्तान की रेटिंग इतनी गिर जाती है, इन मुल्कों की रेटिंग क्यों नहीं गिरती? तो आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। एक वक्त में हम एक टॉपिक लेके आया करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि ये 3 कंपनियां कौन सी हैं, इनके ओनर्स कौन से हैं, ये इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और फिर इनके जो आपकी करेंसी को, किसी मुल्क की करेंसी को प्लस या माइनस कर दें, अपग्रेड कर दें या ग्रेड नीचे कर दें, तो क्या असरात मुरतब होते हैं। हम जब कर्जा लेते हैं तो फिर हमें क्यों कहना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान की रेटिंग कम है इसलिए कर्जा नहीं मिलता। किन मुल्कों को कर्जा महंगा मिलता है, किन मुल्कों को कर्जा सस्ता मिलता है। तो ये आज से बाकायदा एक लंबी सीरीज जो है अभी शुरू करने वाले हैं। डिटेल में जाया करेंगे। आप छोटा सा तारुफ है आज सिर्फ क्या कि ये 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज, ये दुनिया की तकरीबन टॉप मोस्ट क्रेडिबल कंपनी है जो कि दुनिया की मुआशी तकदीर का फैसला करती है। ये फैसला करेगी कि दुनिया के किस मुल्क की करेंसी ज़्यादा बेहतर है, किस मुल्क की करेंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 2 पर है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, जिसको आमतौर पर S&P ग्लोबल रेटिंग S&P के नाम से याद की जाती है। तो दुनिया की बड़ी रिलायबल कंपनी है ये भी। उसके बाद है हमारे पास नंबर नेक्स्ट फिच रेटिंग। तो ये मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये तीनों कंपनीज के हेडक्वार्टर, जी हाँ, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क अमेरिका में हैं। तो आप देखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स की वो कंपनी जो दुनिया के इन्वेस्टर्स का फैसला करती हैं, जो दुनिया की मईशत का फैसला करती हैं, उन तीनों के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। फिच के 2 हेडक्वार्टर हैं, एक लंदन में भी है, लेकिन बड़ा हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है। तो हम एक एक करके इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट पर वीडियो लेके आएंगे, आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे। ये बात बड़ी ही दिलचस्प वीडियोज़ होने वाली है, स्किप मत करना, एक एक वीडियो को देखते चले जाना है। एक वीडियो में एक टॉपिक आएगा, सीरीज लंबी भी हो सकती है, देखते हैं जितने टॉपिक्स हैं। अच्छा, फिर हमें ये भी बताऊंगा आपको कि भाई इनका रेटिंग सिस्टम क्या है। ए का क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब है। अभी पिछले दिनों देखें कि पाकिस्तान की करेंसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। पाकिस्तान की करेंसी को C+ से उठाकर -B कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया कि सर C+ से B- किया है, यानी कि प्लस से हम माइनस रेटिंग में आ गए, तो हम अच्छे तो नहीं हुए, हमारी रेटिंग तो गिर गई है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, C+ ज़्यादा बेहतर है या B- बेहतर है, A- ज़्यादा बेहतर होता है या B+ ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्टूडेंट बंदे रहिएगा हमारे साथ, इंशाअल्लाह ताला बड़े काम की वीडियोस होंगी, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे हम हमारे इस वीडियो से, इस प्लेटफॉर्म से। ना सिर्फ वही स्टूडेंट जो कि इनिशियल लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बल्कि जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं,
उनके लिए भी बहुत ही मुफीद होती हैं ये वीडियोस। और हमारी वीडियोस का स्टाइल कुछ ऐसा होता है, मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ कि एक आम आदमी को भी इससे अफादा हासिल हो, इस्तफादा हासिल हो, वो भी फैज़याब हो। जाहिर है कि हर आदमी तो इकोनॉमिक्स नहीं जानता ना, तो लेकिन एक आम आदमी को भी दिलचस्पी हो या ना हो, मजबूरी तो है ना उसकी भी इकोनॉमिक्स की भी, उसे भी पता है महंगाई क्यों हो रही है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे ये 3 कंपनियां भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप जानते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इसी तरीके से बिजली महंगी हो जाए तो क्या इनसे ताल्लुक है? पाकिस्तान का कर्जा कितना ज़्यादा है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी सीरीज में बताऊंगा कि अगर ये कंपनियां पाकिस्तान की रेटिंग को या किसी भी मुल्क की रेटिंग को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं तो उससे बगैर पे किए हुए अरबों रुपए का कर्जा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पर जो है 1 अरब रुपए का कर्जा है, रेटिंग पाकिस्तान की बेहतर हो गई तो पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी पे किए बगैर 1 अरब नहीं रहेगा, 1 अरब नहीं रहेगा, हो सकता है 98 करोड़ हो जाए, 2, 3, 4, 5 करोड़ कम हो जाए और हमने कुछ पे भी नहीं किया। भाई बड़ी हैरानकुन बात नहीं है? तो क्यों है ऐसा? इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस सीरीज़ में बड़ी काम की बातें होंगी। हमारे साथ रहना है, जाने से पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है। और हमारी वेबसाइट पर भी काफ़ी कीमती नोट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ भी जाया करें, अपनी राय ज़रूर बताया करें। जाते हुए एक सवाल करूँगा आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि इन 3 कंपनियों के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हों? क्या आपका कोई सवाल है इन 3 कंपनियों से मुतालिक तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इनके मुतालिक आप क्या मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।